नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई और रोमांटिक स्टोरी के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक रोमांटिक स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है माय एजेंट वाइफ। एक अच्छी लव स्टोरी है। तो शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी। एपिसोड 1। शादी की रात। छोड़ो मुझे छोड़ो, आव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शादी के जोड़े में वह कयामत लग रही थी और आज उसकी शादी हो गई थी। फेमस बिजनेस टाइकून, मोस्ट एलिजिबल बैचलर अर्थ, कुणाल सिंह से उम्र 30 साल, परफेक्ट हाइट 5 फीट 11 इंच, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, स्लिम, गठीला और कसा हुआ बदन। सक्सेस पैर चूमती थी। काम में परफेक्ट गलती, बिल्कुल पसंद नहीं, स्ट्रिक्ट, घर का बड़ा बेटा और जिम्मेदार, समझदार, हर तरह से परफेक्ट लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग, जिसे हर लड़की चाहती है। आव्या, एवी, भला की खूबसूरत गलत होते देख नहीं सकती। उम्र 27 साल, गोरा रंग, परफेक्ट हाइट 5 फीट 5 इंच, परफेक्ट बॉडी शेप, हल्की नीली आंखें, समझदार और शांत, और एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो आगे पता चलेगा। अर्थ ने उसे बेड पर धक्का दे दिया। आव्या गुस्से में चिल्लाने लगी। अर्थ की आंखें नफरत उगल रही थी। उसने एवी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके ऊपर आ गया। एवी बोली, छोड़ो, मुझे पागल हो क्या? अर्थ गुस्से में बोला, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती का। एवी उसे हैरान होकर देखने लगी। अर्थ बोला, अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। एवी चिल्लाकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे किसी भाई को नहीं जानती, छोड़ो मुझे। झटपटाने लगी। अर्थ बोला चिल्लाकर, झूठ, तुम अच्छे से जानती हो मेरे भाई अहम को पर नाटक कर रही हो। अब मुझे तुमसे छोटा अहम चाहिए, और देखो हमारी सुहाग की सेज सजी है, हमारी फर्स्ट नाइट है। देखो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। मेरा बेडरूम साउंड प्रूफ है। और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को ऊपर करके पकड़ लिया। एवी ने सारी ज्वेलरी निकाल रखी थी। उसे भारी लग रहा था, इसलिए अर्थ जानवर से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त आव्या पूरी कोशिश कर रही थी, पर अर्थ की ताकत के आगे वो कुछ नहीं थी। अर्थ ने दूसरे हाथ से उसका आंचल खींचकर निकालकर फेंक दिया। कुछ घंटे बाद एवी बेड पर लेटी सिसक रही थी। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था। बगल में अर्थ सो चुका था। एवी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। वो उठने लगी और बेड से उतर ही रही थी कि उसे अर्थ ने वापस बेड पर खींच लिया। एवी सहमी आंखों से उसे देखने लगी। अर्थ उसे शिकारी नजरों से देख रहा था। उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह बोला, इतनी जल्दी नहीं मिसेस सिम, अभी तो मेरा मन नहीं भरा है, और फिर एवी पर हावी हो गया। एवी रोती रही, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि मन भर जाने के बाद अर्थ गहरी नींद में सो गया था। उसका एक हाथ एवी के ऊपर था। एवी सिसक रही थी। उसने सोचा नहीं था उसके साथ कभी ऐसा कुछ होगा। अब तो एवी उठने से भी डर रही थी कि दोबारा अर्थ उठ ना जाए। वो वैसे ही रही। उसने अपने दोनों हाथों से कसकर ब्लैंकेट को पकड़ रखा था। कुछ देर बाद अचानक से एवी डर गई। अर्थ का हाथ, जो उसके ऊपर था, वो उसकी कमर पर था और अपने पास खींच रहा था। उसने देखा कि अर्थ नींद में है। उससे चिपक कर सो चुका था। उसके चेहरे पर भोलापन था, जैसे उससे ज्यादा भोला और शरीफ कोई नहीं है। एवी भी यही सोचती, लेकिन कुछ देर पहले वो उसकी शराफत देख चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो दूर हटना चाहती थी। वह कसमसाई तो अर्थ ने और कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम करना क्या चाहती हो? भागने की बिल्कुल मत सोचना, और किसी को बता नहीं सकती। सो सबकी बात मानना, समझी? वरना तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम्हारे बाप से भी मेरी पुरानी दुश्मनी है, वो भी पूरी करनी है। और तुम्हें मुझे छोटा अहम भी तो देना है। उसके बाद भाग सकती हो। सॉरी, मैं खुद निकाल फेंकूंगा हमेशा के लिए। एवी चुप थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अर्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। एवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू बह गए। सुबह उनके बेडरूम का डोर नॉक हुआ। बहुत देर बाद भी डोर नहीं खुला तो मिसेस सिंह और उनकी देवरानी साक्षी जी थी। साक्षी बोली, दिन के 7 बज रहे हैं, अर्थ तो 5 बजे ही उठ जाता है। तभी डोर ओपन हुआ। एवी ने डोर ओपन किया था। एवी नहाकर निकली थी। उसने हाईनेक फुल स्लीव्स अनारकली सूट पहन रखा था।
उसके बाल गीले थे, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने दोनों सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। साक्षी बोली, आंखें लाल, मेरे भतीजे ने ठीक से सोने नहीं दिया बेटा। तो ईवी ने कुछ नहीं कहा। मिसेस सिम यानी सिया बोली, साक्षी क्या कर रही हो वेल बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई है। ये लो कपड़े और बड़ा सा थाल जिसमें सुहाग का जोड़ा था दिया एवी ने ले लिया। साक्षी हंसने लगी क्योंकि उसने झांक कर अर्थ को अभी भी बेड पर सोता देख लिया था। वो छेड़ते हुए बोली, आज कहना ऑफिस न जाए दीदी, मेरा भतीजा। तो सिया बोली, चलो तुम, और खींचते हुए ले गई। एवी अंदर आ गई और थाल को कॉफी टेबल के ऊपर रख दिया और देखने लगी क्या क्या सामान है। तभी अर्थ भी जाग गया और सीधे बाथरूम में चला गया। और जब बाहर आया तो एवी जल्दी जल्दी चुड़िया पहन रही थी। वह लाल रंग के प्लेन साड़ी में कयामत लग रही थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, एकदम दुल्हन लग रही थी। नई नवेली दुल्हन ही थी। लाल रंग उसके गोरे रंग पर खिल रहा था। उसकी नज़र मिरर में अर्थ की नज़रों से मिली जो उसे घूर रही थी। एवी का दिल मुंह पर आ गया। अर्थ उसे घूरे जा रहा है, अब उसे नहीं पता। न एवी को घुरंतु लोग पसंद नहीं, वो कुछ कहता करता। रूम में सिया जी, साक्षी जी, अर्थ की बहन नीवी और अविका आ गई। सिया जी बोली, किसी की नज़र न लगे मेरी बहू को, और उसको काजल का टीका कान के पीछे लगाया। साक्षी अर्थ से बोली, बेटा आज लेट हो गया, तू ज्यादा ही अच्छी नींद नहीं आ गई। तो अर्थ कुछ नहीं बोला और चेंजिंग रूम में चला गया। फिर एवी को वे ले गए। एवी ने पहली रसोई की रस्म पूरी की। जो भी बनाने को कहा गया बनाया। सब डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे थे। अर्थ भी बैठा था। सबको सर्व करने के बाद वह अर्थ के पास गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से सर्व किया। सिंह फैमिली में अर्थ की दादी जो सबसे बड़ी थी, फिर उसके डैड ओमकार सिंह, उसकी माँ सिया सिंह, चाचा तेज सिंह, चाची साक्षी सिंह, उसकी बहन नीवी और चचेरी बहन अविका, चचेरा भाई अनीत थे। सब ईवी को पसंद करते थे। बस अर्थ को छोड़कर सबने उसे गिफ्ट्स दिए। अर्थ ने भी अब सबके सामने आइडल हस्बैंड की इमेज जो बनानी थी ना, सबके सामने अच्छे से पेश आ रहा था। पर ईवी जानती थी अर्थ का सच। फिर मुंह दिखाई की रस्म पूरी की गई। फिर उसे और अर्थ को मंदिर भेज दिया गया। एवी की तो जान हलक में अटक गई थी। वह अर्थ को देखकर ही सिहर गई। उसकी नफरत से भरी आंखों को देखकर वो डर गई थी। उसे रात की बात अच्छे से याद थी। अर्थ ने उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया था। वह डरी सहमी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अर्थ कार चला रहा था और एवी को घूरे जा रहा था। एवी भी यह सब फील कर रही थी पर कुछ नहीं कर सकती थी। वह लोग मंदिर पहुंच गए और दोनों बाहर निकले। एवी पूजा का सामान लेकर आगे जा रही थी। तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और निकल गया। एवी जमीन पर गिर गई। वो बहुत जोर से गिरी थी और वो बेहोश भी हो गई। भीड़ जमा हो गई। अर्थ ने भी देखा, भागकर आया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने किसी से पानी मांगा और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। एवी को होश आने लगा। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। एवी ने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोला। अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने भीड़ को देखा, फिर अर्थ को देखा तो वह डर गई। अर्थ बोला, तुम ठीक हो? तो एवी सकपकाते हुए बोली, हाँ, और हड़बड़ी में उठने लगी और दोबारा गिर पड़ी और दर्द से तड़प उठी। उसने अपनी साड़ी थोड़ा ऊपर किया। उसके एंकल पर कांच का टुकड़ा चुभ गया था और पूरा पांव खून से लाल हो गया था और खून बह रहा था। एफी ने अपना सैंडल निकाला और कांच निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अर्थ ने रोक लिया और खुद कांच निकाल दिया। वो भी बेरहमी से। एवी को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली। उसकी आंखें नम हो गई पर आंसू गिरने नहीं दिया। अर्थ को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था। एवी दोबारा खड़ी होने की कोशिश करने लगी तो अर्थ गुस्से में बोला, क्या कर रही हो? और अपना हैंडकरचिप निकालकर उसके एंकल पर बांध दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। एवी वापस बेहोश हो गई थी। अर्थ का कोई इरादा नहीं था उसे उठाकर ले जाने का, पर क्या करता, ले जाना पड़ा। एपिसोड 2, अर्थ की नफरत। जब एवी को होश आया तो वो हॉस्पिटल में बेड पर लेटी थी। उसने इधर उधर देखा पर वहां नर्स के अलावा कोई नहीं था। वह उठकर बैठ गई। नर्स उसे देखकर बोली, आप ठीक है मिसेस सिंह, फील यू बेटर? तो एवी बोली, फीलिंग बेटर। तो नर्स बोली, मिस्टर सिंह को अर्जेंट कॉल आया तो वह चले गए।
तो एवी कुछ नहीं बोली और बोली, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तो नर्स बोली, हाँ, मैं मिस्टर सिंह को बता देती हूँ, आप अपने पैर पर वेट मत डालिए और पानी में मत भिगाइएगा। तो एवी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर नर्स चली गई। एवी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया और फिर अपने राइट पैर को देखा, जिसमें पट्टी बंधी थी। उसने अपना सिर झटका और उतरकर चलने लगी और उस वार्ड के बाहर आ गई और चली गई, जैसे उसे अपने दर्द से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। वहाँ पर एक काली कार खड़ी थी। उसने बैक सीट का डोर खोला और अंदर बैठ गई और डोर बंद कर दिया। कार चली गई। नर्स जब अंदर आई तो एवी को ना देखकर हैरान रह गई और जल्दी से अर्थ को कॉल करके बता दिया। अर्थ का दिमाग खराब हो गया। वह गुस्से में टेबल हाथ पर जोर से मारकर बोला, ये लड़की इसे छोड़ दूंगा नहीं। पता नहीं अगर उसे अकेले आता देखा घर में, किसी ने तो उससे सवाल जवाब करने लगेंगे और उसने कुछ बता दिया तो उस लड़की का कोई भरोसा नहीं। वो बहुत शातिर औरत है। और जल्दी से सिंह मैंसन के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तभी उसने एवी को देखा, जो धीरे धीरे मैंशन की तरह बढ़ रही थी। अर्थ ने अपनी रोल्स रॉयल कार को उसके पोर्च पर पार्क किया और गुस्से में भागकर एवी के पास गया और उसके बाह को कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। एवी के मुंह से आह निकली और वो अर्थ के सीने से जोर से टकराई और जल्दी से दूर हटने लगी। पर अर्थ ने उसके दूसरे बाह को भी कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में घूरने लगा और दांत पीसते हुए बोला, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? हॉस्पिटल में रह नहीं सकती थी? तो ईवी कसमसाने लगी। उसे हर्ट कर रहा था। उसने उसे अपने बाहों में उठा लिया। ईवी कसमसाने लगी तो अर्थ बोला, चुपचाप रहो। तो ईवी शांत हो गई। अर्थ उससे लेकर अंदर गया। साक्षी जी ने जब अर्थ को ईवी को ऐसे उठाकर लाते हुए देखा तो वह बोली, क्या हुआ बेटा? आपको क्या हो गया है? तो अर्थ बोला, छोटी माँ, आव्या के पैर में कांच चुभ गया है, मंदिर में गिर गई थी। तो साक्षी जी बोली, अब ठीक है ना? ज्यादा तो नहीं लगी ना? तो अर्थ बोला, हॉस्पिटल लेकर गया था, अब ठीक है। साक्षी जी ने आव्या के पैर को देखा और बोली, अरे बेटा, ये तो बहुत गहरा लग गया है, शायद जल्दी सुपर लेकर जा। मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ और डिनर भी कहाँ नीचे आते रहोगे और मंदिर में दर्शन कर लेना। तो अर्थ झूठ बोलते हुए बोला, हाँ छोटी माँ, अच्छे से दर्शन कर ली। और फिर अभी को एवी को उठाकर ऊपर बेडरूम में ले गया और बेड के पास ले जाकर बेड पर पटक दिया, जिससे एवी के पैर में दर्द की लहर उठ उठ गई और वह कराहने लगी और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। उसने एक नज़र भी अर्थ को नहीं देखा, जबकि अर्थ अपनी आंखों में नफरत के अंगारे लेकर उसे घूरे जा रहा था। अर्थ गुस्से में बोला, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुम उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की सोचना भी मत, जैसे मेरे भाई का उठाया था, समझी? वरना तुम्हारी तो हालत हो गई ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। और अपने हाथ से उसके चीन को पकड़कर ऊपर किया और एवी की आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। पर इस वक्त एवी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। वह उसके इरादे समझ ही नहीं पा रहा था। तो अर्थ बोला, मुझे पता है इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे कितनी शातिर और घटिया चेहरा भी है। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो। मुझे नहीं, तुमने अपनी शादी के बहुत सपने सजाए होंगे ना। अब जब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, हर दिन तुम्हारे लिए नरक से भी बदतर होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। और झटके से उसके चीन को छोड़ दिया और बाथरूम में चला गया। उसके जाते हैं ही एवी ने लापरवाही से अपना सिर झटका और बोली, इट्स रिडिकुलस पर्सन। और बेड से नीचे उतरी और फिर अपने आप को मिरर में देखा और अपने माथे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, ये सब भी करना पड़ेगा। ओह नो। और फिर जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। ज्वेलरी से निकालने के बाद डोर नॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जाकर डोर ओपन किया। साक्षी जी खाने का प्लेट और हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर थी। वह बोली, अरे बेटा, तुम अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? अर्थ को बोल देती। तो एवी बोली, वह बाथरूम में है। तो साक्षी जी अंदर आकर कॉफ़ी टेबल पर खाने का प्लेट और हल्दी वाला दूध रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर अपने पैर को ज़्यादा तकलीफ मत देना और डिनर कर लो, अर्थ तो नीचे आ जाएगा। तो एवी ने हाँ में सिर हिला दिया। साक्षी जी बोली,
चलो, और यहाँ पर किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? सब अपनी हैं, चलो बैठो। और उसे ज़बरदस्ती सोफ़े पर बिठाया और तब तक रुकी रही, जब तक एवी ने खाना नहीं खाया और प्लेट ले जाते वक़्त बोली, "याद से सोते टाइम ये दूध पी लेना, समझ में आई बात?" तो एवी ने एक स्माइल पास किया, तो साक्षी जी उसके सिर पर हाथ फेर कर चली गई। एवी ने बाथरूम की तरफ देखा और बोली, "ये इतनी देर से कर क्या रहा? बाथरूम में इतनी देर तक कौन नहाता है?" और उठकर अपने लगेज के पास गई और खोला और अपने कपड़े निकाले और लगेज बंद कर दिया और फिर बेड के पास गई और बैठकर वेट करने लगी और वेट करते-करते वह सो गई। अर्थ बाथरूम से बाहर आया, उसकी नज़र आराम से सोती एवी पर पड़ी। वो टॉवेल से अपने गीले बालों को सुखाते हुए आ रहा था। वो टॉवेल गुस्से में फेंक दिया और बेड के पास गया। फिलहाल वह घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वह डिनर करने नीचे चला गया। एवी की आँख नहीं खुली, वो सो चुकी थी। कुछ देर बाद अर्थ डिनर करके वापस आया और एवी को घूरने लगा। फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ घंटे बाद काम खत्म करके आया और बेड की दूसरी साइड लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से उसके दिमाग की उथल-पुथल बढ़ने लगी थी। काफ़ी देर बाद उसने एवी की तरफ मुँह करके लेट गया और करवट बदलते ही उसकी नज़र एवी की पतली, गोरी, सुंदर कमर पर पड़ी। उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने नज़रें हटा लियां, पर उसकी आंखों के सामने एवी की कमर ही आ रही थी और उसकी बेचैन बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर कोई फ़ायदा नहीं। उसने अपनी आंखें खोल ली और एवी को देखा जो सीधी लेटी थी। अर्थ उसे स्कैन करने लगा। फिर उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई और उसने अपनी टी-शर्ट निकाल कर फेंक दी और आगे बढ़कर एवी के पल्ले को खींच लिया, जिससे एवी की नींद खुली और उसने अर्थ को बिना टी-शर्ट के देखा तो जम गई और उसकी नज़र अपने पल्ले पर गई, जो अर्थ के हाथ में थी। वो कुछ रिएक्ट करती, उससे पहले अर्थ उसके ऊपर आ गया और उठने का मौका नहीं दिया। एवी ने स्लीवलेस डीप बैक ब्लाउज़ पहन रखा था और पीछे जीप लगा था और सामने का गला भी थोड़ा डीप था। एवी के होंठ डर की वजह से सूख रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। अर्थ बोला, "इतनी खूबसूरत हो, चलो अब कल की तरह मत करना। बीवी हो मेरी अब, फिजिकल रिलेशन तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ बनाऊंगा?" और बेशर्म की तरह मुस्कुराया और बिना देर किए एवी पर हावी हो गया। उसे एवी के चोट का कोई ख्याल नहीं था। एवी ने बेडशीट को कसकर पकड़ रखा था और आंखें बंद थीं। उसके कोरों से आंसू बह रहे थे और अपनी डिजायर पूरी करने के बाद एवी को छोड़ दिया और उसके बगल में लेट गया और उसे नींद भी आ गई। एवी की भी आंखें थकान की वजह से खुल और बंद हो रही थी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और सो गई। अर्थ ने उसे उठने लायक नहीं छोड़ा था, वह सो गई थी। सुबह जब अर्थ की नींद खुली तो उसने खुद को इवी से चिपक कर सोता हुआ पाया तो हैरान रह गया। इवी गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा बहुत मासूम था। वह उसे देखने लगा। इस वक्त दोनों के शरीर पर सिर्फ एक ब्लैंकेट ही था। उनके कपड़े बेड के चारों ओर बिखरे पड़े थे। अर्थ की नज़र एवी के गर्दन से होती हुए सीने तक गई। एवी के कोमल शरीर पर उसके दांतों के निशान थे। फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने ब्लैंकेट हटाकर एवी का पैर देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसके पैर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रुक गया और अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में चला गया। और एवी जो सो रही थी, उसकी नींद उसके फ़ोन की रिंगटोन से खुल गई और उसने लेटे-लेटे ही साइड टेबल से फ़ोन को उठाया और काइनल रिसीव किया। वो चुप थी। उसका चेहरा सीरियस लग रहा था। उसने एक हाथ से फ़ोन पकड़कर कान के पास लगा रखा था और दूसरे हाथ से ब्लैंकेट को पकड़कर उठकर बैठ गई। अचानक से उसके चोटिल पैर में दर्द की लहर उठ गई और उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देने लगा। वो बोली, "ओके, आई एम रेडी, हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा।" और फ़ोन काट दिया और अपने कपड़ों को उठाया और अपने पैर को देखने लगी। पट्टी खून से लाल हो गया था। उसने निराशा से अपना सिर झुका लिया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। एवी ने सिर झुका ही रखा था। अर्थ ने बाथरोब पहन रखा था। उसने एवी को देखा और कुछ नहीं कहा और टॉवेल उसके ऊपर फेंका और चेंजिंग रूम में चला गया। एवी टॉवेल को घूरने लगी और फिर टॉवेल को पकड़ा और पहन लिया और बेड से नीचे उतरी। उसका पैर दर्द कर रहा था। उसने फ़ोन बेड पर ही रख दिया और लंगड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी। अर्थ उसे
चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा था, या कहो गुस्से में घूर रहा था। एवी बाथरूम के अंदर चली गई। अर्थ वापस अंदर चला गया। एवी ने देखा कि बाथरूम में फर्स्ट एड किट का बॉक्स रखा हुआ था। एवी ने नहीं मैन सिर हिला दिया। कुछ घंटे बाद एवी लंगड़ाते हुए बाहर आई। अर्थ कॉफी पी रहा था। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर देखा। उसे सबसे पहले एवी के खूबसूरत लंबे पतले पैर दिखाई दिए। एवी ने बाथरोब पहन रखा था। गीले बालों से टपकता पानी। अर्थ एक पल के लिए देखता रह गया। एवी एक पैर पर खड़ी थी। उसने पट्टी बांध ली थी, परफेक्ट बांधा। यह देखकर वो हैरान हो गया। एवी लंगड़ाते हुए अपने लगेज के पास गई। उसके पास 4 लगेज थी जो वह अपने साथ लाई थी, और वो चारों ब्लैक कलर में थी और मेटल की बनी हुई थी। उसने एक का लॉक खोला और बैठकर अपने कपड़े निकाले और लगेज बंद करने लगी तो अर्थ गुस्से में बोला, चेंजिंग रूम में तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं और अपना सामान चेंजिंग रूम के किसी कोने में रखो। एवी ने उसे घूर कर देखा और बोली, उसकी जरूरत नहीं है। अर्थ हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं पता था एवी उसे पलटकर जवाब देगी। एवी दोबारा अर्थ के होश में आने से पहले बाथरूम में चली गई। अर्थ बस गुस्से से घूरता रह गया। कुछ देर बाद एवी बाहर आई। उसने हाई नेक स्लीवलेस वाइट कलर का ब्लाउज और पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, और उसका पल्ला आज फ्री पल्ला था। वो जैसे तैसे ड्रेसिंग टेबल के पास आई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अपने बालों को सामने की तरफ लाकर अपने ब्लाउज की जीप हाथ पीछे ले जाकर बंद करने की कोशिश करने लगी, पर पहुंच नहीं पा रही थी। उसका दिमाग खराब हो गया। वो उसी में अटकी थी। अर्थ उसे ही देख रहा। घूर रहा था। वो उठा और गया और जीप पकड़कर लगा दिया और बोला, सामने से हटो, और हटाया। ईवी ने कुछ नहीं कहा और हट गई। वह भी उसे घूर रही थी और अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। उसने अर्थ को एक झलक मिरर में देखा। अर्थ सच में कामदेव का अवतार था। वह बहुत सुंदर था। फिलहाल एवी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके बीच नफरत की दीवार थी। एपिसोड 3। अर्थ की गर्लफ्रेंड एवी उससे नफरत नहीं करती थी, बस उसे पसंद नहीं करती थी, जबकि अर्थ उससे बेहिसाब नफरत करता था। फिर भी उनके बीच अब रिश्ता बन चुका था, जिससे वह आज़ाद नहीं हो सकते थे। बाल सुखाने के बाद एवी ने कंघी करने के लिए कंघी लिया और कंघी करने लगी। अर्थ उसे मिरर में घूर रहा था। वह हैरान था। आव्या जिस तरीके से कंघी कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसे अपने बालों से कोई लगाव है। वह बड़ी बेरहमी से कंघी कर रही थी। कंघी करने के बाद एवी को महसूस हुआ कि अर्थ उसे काफी देर से घूर रहा है, तो उसने नजरें उठाकर उसे देखा। अर्थ इतना बेशर्म था कि वह घूर ही रहा था। एवी का भी दिमाग खराब हो गया। वह बोली, अब ऐसे घूर क्या रहे हो, हटो। और उसे सामने से हटाया और कंघी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और जाने लगी तो अर्थ ने उसका बाम पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। एवी की मुठिया भींच गई। वह अर्थ को जलती नजरों से देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो अर्थ उससे अपने आप से सटाते हुए बोला, तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और यहां तुम मेरे हिसाब से रहोगी। तो एवी बोली, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूं, और मैं क्यों रहूं तुम्हारे हिसाब से। तो अर्थ के हाथ उसके बाजू पर कसने लगे। एवी को दर्द होने लगा। अर्थ गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनो, हाथ में चूड़ियां पहन लो। तो एवी उसे हक्की बक्की होकर देखने लगी। वह कुछ कहती उससे पहले अर्थ ने उसकी मांग में अच्छे से सिंदूर भर दिया और बोला, देखना चाहिए सबको, यू आर मैरिड। और ड्रेसिंग टेबल पर रखा। मंगलसूत्र उठाया और एवी के गले में पहनाते हुए बोला, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी। एवी उसे घूरने लगी तो अर्थ ने उसका चेहरा अपने हाथ से दोनों गालों को पकड़कर ऊपर किया और बोलो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, क्या पता मुझे धोखा दे दो मेरे पीठ पीछे। और जानबूझकर चुप हो गया। एवी गुस्से में बोली, यू नो व्हाट, तुम्हें ना पागल खाने में होना चाहिए। और उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी तो अर्थ ने उसकी बाजू छोड़ी और कमर को कस कर पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। एवी उसकी इस हरकत से अनकंफर्टेबल हो गई। तो अर्थ बोला, मेरे साथ
रिलेशन बनाने के बाद भी अनकंफर्टेबल मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ और मुझे छोटा अहम मिल जाए और तुमसे पीछा छूट जाए। तो ईवी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अर्थ की पकड़ बहुत मजबूत थी। अर्थ उसे अपनी बाहों में स्ट्रगल करते हुए देखकर खुश हो रहा था और फिर अचानक उसने अपने होंठ एवी के होठों पर रख दिया। एवी के होश उड़ गए, वह बर्फ की तरह जम सी गई और अर्थ उससे बहुत ही रफली अग्रेसिव होकर किस करने लगा। वह उसे डीप किस कर रहा था, बेचारी एवी, जिसका इन सब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह झटपट आने लगी, लेकिन अर्थ ने उसे नहीं छोड़ा। एवी का फेस गुस्से से लाल हो गया था। फाइनली कुछ देर बाद अर्थ ने अपनी किस खत्म थी की और उससे दूर होते ही एवी जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। अर्थ यह देखकर हैरान था, तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी बट मैंने देख लिया। तो दोनों चौंक से गए और पीछे देखा। पीछे रूम के अंदर बिना नॉक किए अनित घुस आया था और बोला, आदत नहीं हुई है ना, अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी सॉरी, अब मैं चलता हूं, आप लोगों की क्वालिटी टाइम खराब कर दिया। और बिना कुछ सुने भाग गया। एवी ने भी खुद को छुड़ा लिया और उससे दूर होकर उसे घूरने लगी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और वह बहुत गुस्से में लग रही थी। अर्थ ने उसे इग्नोर किया और अपना कोट उठाया और पहनने लगा और अपने आप को मिरर में देखने लगा। उसने 3 पीस बिजनेस ब्लैक सूट पहन रखा था। शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसका चेस्ट दिखाई दे रहा था। वो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रहा था, परफेक्ट था। वह खुद को निहार रहा था। एवी ने बेमन से हाथों में बैंगल्स पहनी और लंगड़ाते हुए रूम से बाहर निकली। वह स्टेयर्स के पास पहुंच गई और उतरने के लिए पैर रखा ही था कि किसी मजबूत बाहों ने उसे उठा लिया। एवी अचानक से होश में आई और हड़बड़ाकर देखा तो अर्थ ने उसे उठा रखा था। वो मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम क्या मुझे बुरा पति साबित करना चाहती हो? और उतरने लगा। एवी बस उसे मन में गालियां दे रही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब उनका ही वेट कर रहे थे। उन्हें आता देखकर वह लोग मुस्कुराए, पर 2 लोग थे जो उन्हें घूर रहे थे। एक अर्थ की बुआ कोसी जी थी और दूसरी उनकी खूबसूरत बेटी रायमा थी। कोसी जी रायमा की शादी अर्थ से कराना चाहती थी और रायमा अर्थ के लिए पागल थी। वह दिखाती नहीं थी। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अंदर ही अंदर एवी से जलन मर रही थी। अर्थ ने एवी को चेयर पर बिठाया। दोनों ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। ओमकार बोले, बेटा अब तुम्हारा पैर कैसा है? अगर अर्थ अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा है तो शिकायत कर सकती हो। तो आनित बीच में ही बोला, बड़े पापा भाई परफेक्ट सन और परफेक्ट हस्बैंड हैं। दी मिस्टर परफेक्ट वन। तो एवी मन में बोली, शिकायत फिलहाल इस आदमी की जगह पागल खाना है। और स्माइल करते हुए बोली, कंप्लेन करने जैसी बात नहीं है अंक। और चुप हो गई और बोली, आई मीन पापा। तो तेज बोले, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता ज्यादा काम मत करना, सर्वेंट हैं, और अपना काम अपने पतिदेव से करवा लेना। और सब हंसने लगे। नीवी बोली, भाई करेंगे ना। वैसे भाभी आपको पहले से ही पसंद थी या? हम्म। तो अविका बोली, कहीं आपने जानबूझकर तिकड़मबाजी तो नहीं की ना? देखने जाने के पहले तो नुक्ताचीनी कर रहे थे, भाभी को देख भी नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, पर देखने के बाद जल्दी से हाँ कह दिया। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। तो अर्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्रेकफास्ट पहले एवी के लिए निकाला, फिर अपने लिए। एवी मन में बोली, ऐसे प्रिटेंड करता रहा तो इसे तो दुनिया का सबसे अच्छा पति का किताब मिल जाएगा। फिल्म में काम क्यों नहीं करता? दादी बोली, पैर की चोट की वजह से तुम दोनों का हनीमून कैंसिल बेटा। तो साक्षी बोली, माँ आप बेचारे को क्यों परेशान कर रही हैं? कोई बात नहीं, ठीक होने के बाद चले जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए नहीं 4 हफ्ते के लिए। तो अर्थ बोला, उसकी जरूरत नहीं है छोटी माँ। तो अनित बोला, हाँ मम्मी बेडरूम काफी है। और अर्थ को आंख मारी कोसी जी, मुंह बनाकर बोली, बहू हो तो क्या, संस्कार नहीं है। मैं तुम्हारी बुआ सास हूं, मेरे पैर नहीं छुए। तो दादी बोली, कोसी उसे पैर में चोट लगी है। तो कोसी बोली, माँ पैर में चोट लगी है ना? हाथ तो ठीक है, और चोट लगी भी है या नहीं या बहाना बना रही है, काम ना करना पड़े इसलिए। तो एवी ने उन्हें तिरछी नजर से देखा
और मन में बोली, बुढ़िया तुझे वक्त आने पर बताऊंगी मैं कितनी संस्कारी हूँ। तो रायमा गौर से एवी को स्कैन करने लगी। उसे एवी की खूबसूरती से जलन हो रही थी और अर्थ का एवी का इतनी केयर करना, उसके तन बदन में आग लग गई थी। तेज बोले, वो क्या है ना, कोसी आव्या के कमर में भी दर्द है, अर्थ ने उसकी कमर तोड़ दिया है। तो कोसी चुप हो गई। वैसे बात सही थी, एवी के कमर में दर्द हो रहा था, अर्थ पेट पर बहुत बेरहम था। कोसी चुप हो गई। सबने ब्रेकफास्ट किया। ओमकार बोले, बेटा आव्या को भी ऑफिस विजिट कराने ले जाओ। तो सिया बोली, हाँ बेटा यह अच्छा रहेगा। तो कोसी बोली, वहाँ काम करेगा या फिर बीवी को गोद में उठाकर घूमेगा। तो अर्थ बोला, डोंट वरी बुआ, मेरी बीवी है, मैं जिंदगी भर भी उठाकर रखूंगा। तो एवी मन में बोली, तुम्हारी गोद में कौन रहना चाहता है। तो दादी बोली, चलो बेटा कम से कम तुम घर तो जल्दी आओगे, टाइम दोगे, वरना बस काम काम। तो अर्थ कुछ नहीं बोला। फिर एवी को उठाया और अपने साथ ले गया रायमा बेचारी, जो रोज जबरदस्ती अर्थ के साथ ऑफिस जाती थी। पर आज बस देखती रह गई। अनित भी अपनी कार से ऑफिस चला गया। ओमकार और तेज भी चले गए। एवी चुपचाप बैठी थी। कार में अर्थ लैपटॉप में काम कर रहा था। एवी मन में बोली, इसके ऑफिस में जाकर क्या करूंगी, और विंडो का कांच नीचे किया और बाहर झांक कर देखने लगी। बेचारी बोर हो रही थी ऑफिस में। अर्थ उसे अपने प्राइवेट दूसरे रास्ते से, अपने प्राइवेट लिफ्ट से उसे अपने केबिन में ले आया और उसे काउच पर पटकने ही वाला था कि उसका पीए नितिन उसे ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। तो अर्थ रुक गया और प्यार से एवी को काउच पर बिठाया। एवी ने कुछ नहीं कहा, उसे पता था। अच्छा पति होने का नाटक कर रहा है। अर्थ बोला, मैडम के लिए चाय नाश्ता भिजवाओ। तो नितिन ने एवी को देखा, वो चौंक गया और बोला, यस सर, अंतरा मैडम आपका वेट कर रही हैं। तो अर्थ बोला, ओके। तो नितिन बोला, 1 घंटे बाद मीटिंग है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के साथ। तो अर्थ बोला, हम, और एवी को देखकर बोला, बोर लगे तो मैगजीन पढ़ लेना। तो एवी मन में बोली, उसमें कौन सा खजाना मिलेगा, और हाँ में सिर हिला दिया। अर्थ और नितिन चले गए। अर्थ जब गया तो एक बला की खूबसूरत लड़की उसका वेट कर रही थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। अर्थ बोला, अंतरा, आई एम सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। तो अंतरा पलटी और अर्थ को देखकर भाग कर आई और उससे लिपट गई और बोली, आई मिस यू सो मच बेबी। और उसके गाल पर किस किया। अर्थ बोला, मिस यू सो मच। अंतरा एक एक्ट्रेस एंड मॉडल थी और अर्थ की गर्लफ्रेंड थी। अंतरा बोली, इस 1 महीने में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, समझे। तो अर्थ बोला, हाँ बाबा, हाँ मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसे अटेंड करने के बाद आज का दिन और रात तुम्हारा ओके। तो अंतरा बोली, और तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ का क्या। तो अर्थ बोलो, डोंट वरी, वो क्या कर लेगी, वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मैंने उससे शादी क्यों की है, ताकि उसके जरिए उससे और उसकी फैमिली को बर्बाद कर सकूं। तो अंतरा बोली, उसे तलाक देने के बाद तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट तो कर लेगी ना। तो अर्थ बोला, मैंने तुम्हें कमिटमेंट किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मतलब करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अंडरस्टैंड। और भले ही उससे मेरी फैमिली कितनी भी पसंद क्यों ना करती हो, मैंने उसके लिए सब प्लान किया है। जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया है, तो मैं उसके लिए ऐसी सिचुएशन बना दूंगा जिससे मेरी फैमिली उससे नफरत करने लगेगी और खुद ही मेरा तलाक करवाएगी। डोंट वरी, तुम वेट करो, मैं मीटिंग जल्दी खत्म करके आऊंगा। और उसके माथे को चूम लिया और चला गया। उसे नहीं पता था कि दूर से ही ओमकार जी और एवी देख रहे हैं, तेज भी देख रहे थे। एपिसोड 4, ड्रंक अर्थ। अंतरा अर्थ के ऑफिस में ही बने पेंट हाउस में चली गई। ओमकार जी और तेज जी एवी के पास आए। एवी अपनी जीभ को अपने मुंह के अंदर घुमाते हुए बोली, लड़की तो अच्छी है, हॉट है। तो ओमकार जी उसे घूरने लगे और बोले, उस पर ध्यान मत दो। तो एवी मुंह बनाते हुए बोली, मेरा तो ध्यान चला गया, इसलिए देख रही थी, वैसे लड़की हॉट है, बेकार में आपने मुझे अपने बेटे की गले बांध दिया। तो तेज जी बोले, एवी। तो एवी बोली, ओके तो प्लान स्टार्ट करें, आपका बेटा फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा, मेरे पास अच्छा मौका है। तो ओमकार जी बोले, बी केयरफुल। और फिर एवी
उन दोनों के साथ चली गई। अर्थ ने मीटिंग खत्म की और अंतरा के साथ चला गया। उसके साथ मूवी, फिर शॉपिंग, फिर बाहर लंच और डिनर और क्लब गए। अंतरा के वापस आने की खुशी में पार्टी थी, तो अर्थ ने पी रखी थी और अंतरा ने भी रात के 1 बजे अंतरा को सेफली उसके घर छोड़कर वो घर आया। सब सो चुके थे। एवी कुछ देर पहले अपने कमरे में पहुंची थी। वह अपने हाथों से चूड़ियां निकाल कर रखते हुए बोली, अच्छा हुआ राक्षस नहीं है, और बाथरूम में शॉवर लेने चली गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसी वक्त अर्थ अंदर आया। एवी चौंक गई और बोली, मुझे तो लगा था आज नहीं आएगा। अर्थ लड़खड़ाते हुए उसके पास आया। वो एवी से चिपट गया और बोला, यू आर सो हॉट। एवी जम गई थी, अर्थ से लिपटा हुआ था। एवी बोली, ओह नो, और उसे धक्का दिया और अर्थ सीधे फ्लोर पर गिर गया। आव्या ने उसे उठाया। नशे में होने के कारण अर्थ को होश नहीं था। अर्थ को बेड के पास ले गई और बेड पर बिठाते हुए बोली, क्या मुसीबत है? और अर्थ का कोट, हाफ कोट निकाला और उसके जूते भी। अर्थ बोला, मुझे गर्मी लग रही है, और शर्ट के 2 बटन खोले। एवी बोली, सो जाओ, और बेड पर गिरा दिया। तो अर्थ नाराज होकर बोला, तुम बहुत बूढ़ी हो। तो एवी उसके दोनों पैर बेड पर रखते हुए बोली, वो तो मैं हूं, अब सो जाओ। तो अर्थ बोला, तुम भी सो जाओ, साथ में सोएंगे, आओ। और एवी को बेड पर खींच लिया। एवी उसके बगल में गिर गई और बोली, पागल आदमी। तो अर्थ जो नशे में था, उसने बाथरूम का फीता खोल दिया। एवी उसे घूर कर देखने लगी तो अर्थ बोला, मैंने कहा ना साथ में सोएंगे। तो एवी उसका हाथ झटक कर वापस फीता बांधने लगी। तो अर्थ बच्चे की तरह नाराज हो गया और उठकर आलथी पालथी मारकर बैठ गया और बोला, यू। एवी भी उठकर बैठ गई थी। वो बोली, हश हश दिस किड, और उसे लिटाते हुए बोली, सो जाओ। तो अर्थ ने वापस बाथरूम का फीता खोल दिया और बच्चे की तरह ताली बजाते हुए बोला, हो गया, चलो साथ में सोते हैं। एवी उसे छोड़कर बाथरूम संभाल रही थी और बोली, नशे में धुत होने के बाद भी इसे मेरे साथ सोना ही है। और अर्थ को देखा, जो खुश था। उसके मुस्कुराने से उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे और वो बहुत प्यारा लग रहा था। अर्थ ने उसे बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर आ गया और उसे अच्छे से समझाते हुए बोला, मुझे मेरा बेबी जल्दी चाहिए, ना तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एवी बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, हटो और चुपचाप सो जाओ। और उसे दूर करने लगी तो अर्थ का चेहरा लटक गया। वह चुपचाप उसके बगल में लेट गया और खुद से ही बोला, चुड़ैल। और अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो एवी से चिपकते हुए बोला, बेबी। तो एवी हैरान होकर देखने लगी तो अर्थ बोला, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, पक्का, लेट्स डू इट। और एवी को परेशान करने लगा। वो नशे में धुत था। सो जाएगा एवी, सोच रही थी। उसे भी नींद आने लगी थी, पर अर्थ सोने का नाम नहीं ले रहा था। एवी झुंझलाकर बोली, चुप, एकदम चुप, सो जाओ तनी। तो अर्थ सैड हो गया और बोला, तुम बहुत बूढ़ी हो, बहुत बुरी हो। तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुम सिर्फ शक्ल से सुंदर हो। और उसे बुरा भला कहने लगा। 2 घंटे बाद एवी ने अर्थ को देखा, जो उससे चिपक कर सो रहा था। उसने एवी को बहुत परेशान कर दिया था। एवी की पलकें भारी हो रही थीं। वो मन में बोली, यह आदमी, अगर मेरे मकसद की मंजिल तुमसे होकर नहीं जाती तो तुमसे शादी करने की नौबत नहीं आती और यह सब नहीं करना पड़ता। और उसे भी नींद आ गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और दोनों नहीं उठे थे। तो सियाजी उन्हें बुलाने आ गई और डोर, जो हल्का सा ओपन था, वह बोली, डोर ओपन है, दोनों कहीं गए हैं क्या? और अंदर डोर ओपन करके आ गई और वह चलकर अंदर आई। और उनकी नज़र जब दोनों पर पड़ी, फिर बेड पर ना चाहते हुए भी नज़र नहीं हटा पाई। वह हैरान थी और उन्हें शर्म भी आ रही थी। एवी ने खुद को और अर्थ को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। अर्थ उससे छोटे से बच्चे की तरह चिपक कर सो रहा था। सियाजी बाहर निकल आई और बोली, कम से कम डोर बंद कर सकते थे, और बाहर से बंद कर दिया। उन्हें पता था अर्थ आधी रात को घर आया था, मतलब उन्हें उठने में बहुत टाइम लगेगा, और चली गई। वह मन ही मन खुश होते हुए बोली, मतलब बहुत जल्द गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। दिन के 10 बजे को सीजी रायमा से बोली, आज अर्थ को ऑफिस नहीं जाना क्या, जा उठाने? तो रायमा बोली, ओके मम्मी, और भागकर ऊपर गई और डोर खोलकर अंदर घुसते ही चिल्लाई, अर्थ, अर्थ। और अंदर गई, पर सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गई।
उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उठ गए थे। जल्दी से उठने के चक्कर में ब्लैंकेट के की खींचातानी में एक दूसरे के करीब थे। एवी ने खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था, जबकि अर्थ का शर्ट के बटन खुले होने की वजह से सीना दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अर्थ ने रायमा को देखा, जो जलन और नफरत से उन्हें देख रही थी। अर्थ को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, क्या घूर रही हो? और तुम्हें नहीं पता क्या मेरी शादी हो गई है, ऐसे ही आ गई? तो रायमा बोली, ऑफिस के लिए लेट। तो बीच में ही अर्थ बोला, बॉस, मैं हूं नहीं जाना, जाना मेरी मर्जी, एंड घूरना बंद करो और निकलो। अभी मेरा मन मेरी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का है। गेट आउट। तो रायमा एवी को जलती आंखों से देखते हुए पैर पटकते हुए चली गई। तो अर्थ वापस बेड पर लेट गया। एवी का दिमाग खराब हो गया था। वह ब्लैंकेट के साथ ही उठने लगी, तो अर्थ ने अपने लंबे हाथों से उसे पकड़कर बेड पर खींच लिया और बोला, जा रही हो तो मेरे लिए कॉफी ले आना और ब्लैंकेट छोड़कर जाओ। तो एवी ने उसे घूर कर देखा और छोड़ार को देखा, जो सो गया था, और बाथरूम में चली गई। ब्रश और फ्रेश होने के बाद अच्छे से नहाई और बाथरोब पहनकर बाहर आई। अपने कपड़े लेने के लिए अर्थ सो चुका था। उसने अपने कपड़े लगेज से निकाले और बाथरूम में वापस चली गई और पहनकर आई। उसने आज ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और वाइट हाई नेक ब्लाउज पहन रखा था। वो मिरर के पास गई और जल्दी जल्दी चुड़ियाव पहन रही थी। आवाज सुनकर अर्थ उठ गया और एवी को देखने लगा। उसकी नज़र एवी के खूबसूरत पतली कमर पर अटक गई थी। एवी को महसूस हुआ उसे अर्थ घूर रहा है, पर इग्नोर किया और मंगलसूत्र पहनने के बाद सिंदूर लगाने लगी। अर्थ उसे घूर ही रहा था, अब एवी से रहा नहीं गया। बेचारी को घूरने वाले लोग पसंद नहीं है ना? और वो पीछे पलटी और बोली, क्या घूर रहे हो? तो अर्थ बेशर्मी से बोला, तुम्हारी कमर को कोई कह नहीं सकता ना कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शातिर चेहरा है। तो एवी उसे जान से मारने वाले नजरों से देखने लगी और बोली, बकवास बंद करो। तो अर्थ उसे बेशर्मी से घूरने लगा और बोला, बीवी हो मेरी, इट्स माय राइट बेबी। और बेड पर कोहनी टिकाकर उसे देखने लगा। एवी मन में बोली, तुमको एक दिन खून के आंसू ना रुलाया, ना तो नाम बदल लूंगी अपना। और अपने बालों का जुड़ा बनाने लगी। तभी अर्थ के फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने स्क्रीन देखा तो बेबी नाम फ्लैश हो रहा था। एवी चुपचाप बाहर चली गई। अर्थ कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। तो अंतरा बोली, बेबी, आज मेरा बर्थडे है, तुमने विश नहीं किया। तो अर्थ बोला, सॉरी बेबी, मैं अभी उठा हूँ, रात को ज्यादा हो गया था, हैप्पी बर्थडे। बेबी बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। तो अंतरा बोली, सोचकर बताऊंगी, शाम को पार्टी है रॉयल ब्लू पब में। तो अर्थ बोला, ओके बेबी, और फोन रखा। अंतरा बोली, इडियट होने को तो इतना बड़ा सीईओ है, पर बेवकूफ। अंतरा इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में थी। वो अर्थ से कोई प्यार नहीं करती थी, बस फेम और पैसे के लिए अर्थ से प्यार का नाटक करती आई थी। अर्थ उसके प्यार में अंधा, गूंगा, बहरा सब था। उस पर, उसके करियर पर पैसे खर्च करता रहता था। सबसे बड़ा बेवकूफ था। जब उसने एवी के साथ शादी करने की बात उसे बताई तो अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसने नाटक जारी रखा, एक समझदार प्रेमिका का, कि वह अर्थ के लिए कुछ भी कर और सह सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं था। वह कभी भी अर्थ से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ मिलकर उसे उल्लू बना रहे थे और अर्थ उल्लू बन रहा था। एपिसोड 5, आव्या फेंटेड। अर्थ उठकर बाथरूम में चला गया और एवी उसके फ्रेश होने और नहाकर बाहर आते तक उसकी ब्लैक स्ट्रैंग कॉफी ले आई थी। अर्थ उस वक्त बाथरोब में था और ऑफिस के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। ईवी ने कॉफी कॉफी टेबल पर रख दिया और जाने लगी। तो अर्थ बोला, इतना लेट क्यों? तो आव्या उसे पलटकर घूर कर देखते हुए बोली, दूध खत्म हो गया था इसलिए लेट हो गया। तो अर्थ उसे अजीब नजरों से देखने लगा। एवी भी उसे घूरने लगी। उसके दिमाग में अर्थ को मारने की प्लानिंग चल रही थी। इनफैक्ट वह अपने मन में उसे जी भर के पीट रही थी। अर्थ बोला, नीचे, मैं पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगने वाला हूं और तुम्हें मेरी साइड लेनी है, समझी? तो एवी मन में बोली, पता है तुम्हारी छछूंदरी का बर्थडे है, वह तो तुम ऑफिस के काम का बहाना भी करके जा सकते हो। छछूंदर, तुम्हें मेरी हेल्प की क्या जरूरत है? तुम ज्यादा घर में ना रहो तो ही अच्छा है।
तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं ज़्यादा अपने प्लान पर फ़ोकस कर पाऊँगी। इसलिए अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चले जाओ, तो मेरे लिए अच्छा होगा। और हाँ, मैं सिर हिला दिया क्योंकि उससे झगड़ नहीं सकती थी, वरना अर्थ को उसके इरादों के बारे में पता चल जाता। अर्थ बोला, बट अजीब बात है, तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें एक बार भी घर नहीं बुलाया। मिस्टर एंड मिसेज़ मल्होत्रा ने लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। क्यों उनकी बेटी को जैकपॉट हाथ में लगी है? तो एवी मन में बोली, माँ-बाप, सीरियसली वह मेरे माँ-बाप है ही नहीं तो फिर मेरी फ़िक्र क्यों करेंगे? ओह गॉड! कहीं ये आदमी मल्होत्रा हाउस ना चला जाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अर्थ एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बोला, जानती हो क्या है, ये तुम्हारे बाप की कंपनी के शेयर की इम्पोर्टेंट फाइल है। मैं उनकी कंपनी की 60% शेयर खरीद चुका हूँ और जल्द ही तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा। एवी कुछ नहीं बोली। वह मन में बोली, अब वह मल्होत्रा कंगाल होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हो जाए मेरी बला से, अब मैं दुखी होने का तो नाटक नहीं कर सकती। मेरा कौन सा सगा है? लेकिन सैड फेस बड़ी मुश्किल से बनाया। उसे ऐसे देखकर अर्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने डॉक्यूमेंट्री नीचे टेबल पर रखा और खड़ा हुआ और उसके सामने गया। उसका चेस्ट दिखाई दे रहा था, वो बहुत हॉट लग रहा था। बाथरोब में उसने अपने राइट हाथ की उंगलियों को एवी के बालों में फंसाया और दूसरे हाथ से कमर को पकड़ा और करीब खींचा, और एवी शॉक में उसे देख रही थी। अर्थ ने उसके चेहरे को थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एवी की आंखें बड़ी हो गईं। अर्थ उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। एवी ही जानती थी वह कैसा फील कर रही थी। अर्थ वाइल्ड किस कर रहा था। उसने एवी को खुद से चिपका रखा था। एवी को लग रहा था जैसे अर्थ उसे मार ही डालेगा। वह हेल्पलेस थी और कुछ ही देर में उसे सफोकेशन होने लगी। वो पीछे हटने लगी और साथ में अर्थ भी। वह तो उसे किस करने में ही खोया हुआ था। एवी हिल भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर अर्थ ने उसे नहीं छोड़ा तो वह मर ही जाएगी। वो कसमसाने लगी और पीछे हटने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया था। पीछे हटते हटते वो बेड के पास पहुंच गए थे। बेड ऊपर था, मतलब 4 स्टेयर्स चढ़ने के बाद फ्लोर पर बहुत बड़ा किंग साइज बेड था। एवी बेड से टकराई और दोनों बेड पर गिर गए, और अर्थ ने झटके से उसके होंठों पर से अपने होंठों को अलग किया और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं एवी की पलकें बार बार बंद और खुल रही थीं। वह जल्दी जल्दी और लंबी लंबी सांस ले रही थी। एवी के होंठों पर खून लगा था। वो लेडी वैम्पायर लग रही थी। अर्थ के निचले होंठ से खून निकल रहा था। दोनों के होंठों के बीच बस 1 सेंटीमीटर का ही फासला था। अर्थ के होंठ से निकलता खून एवी के होंठों पर टपक रहा था। एवी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अर्थ उसे गुस्से में घूर रहा था क्योंकि एवी ने बहुत जोर से उसके निचले लिप्स को काटा था। वह उस पर चिल्लाने ही वाला था कि एवी बेहोश हो गई, और अर्थ रुक गया और शॉक होकर देखने लगा और उसके गालों को थपथपाने लगा और बोला, आव्या, आव्या। तो ईवी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अर्थ को टेंशन होने लगी। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट्स में बिजी था। उसने कहा कि वह उसे हॉस्पिटल ले आए। अर्थ ने जल्दी से फ़ोन रखा और कपड़े पहनने के लिए अपने क्लोजेट रूम में चला गया और जल्दी से कैजुअल कपड़े पहन कर आया और एवी को अपनी बाहों में उठा लिया और जल्दी जल्दी नीचे ले गया। वह हैरान था कि नीचे सर्वेंट के अलावा कोई नहीं था, और यह उसके लिए अच्छा था, पर उसकी बुआ जो ऊपर से देख रही थी उसे अजीब लग रहा था। वह अर्थ को रोकना चाहती थी, पर अर्थ घोड़े की रफ्तार से बाहर निकल गया और एवी को कार की बैक सीट में लिटाया और खुद ही ड्राइव करके हॉस्पिटल ले गया। 4 घंटे बाद हॉस्पिटल में अर्थ डॉक्टर रजत के केबिन में इधर उधर टेंशन में चक्कर काटे जा रहा था। रजत केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर है आए और अर्थ से टकरा गए। राव और रजत बोले, इतना भी क्या परेशान होना कि इंसान को ही ना देख पाओ। तो अर्थ अपना माथा मलते हुए बोला, इतना क्या चेक कर रहे थे? तो डॉक्टर रजत बोले, बैठो पानी पियो फिर बताता हूँ, और उससे चेयर पर बिठाया और पानी से भरा गिलास दिया। अर्थ ने एक ही सांस में पानी पी लिया और बोला, ठीक तो है ना, उसे क्या हुआ है?
तो रजत अर्थ को बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगे। उसके देखने के तरीके से अर्थ अनकंफर्टेबल हो गया और बोला, आप ऐसे क्या देख रहे हो? तो रजत बोले, वह जो बेहोश हुई ना, उसकी वजह तुम ही हो। ठीक है, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। तो अर्थ उसे घूर कर देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर उसे रजत के मुंह से एवी के लिए ऐसे शब्द सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह बोला, हाँ मेरी बीवी खूबसूरत है, तो क्या आपको हक नहीं है उसकी तारीफ करने का? तो रजत बोले, तुम बहुत वाइल्ड हो। तो अर्थ चौंक कर बोला, है नहीं है? तो रजत बोले, हाँ, गायनिक डॉक्टर रिया ने उसका चेकअप किया और उससे पता चला कि तुम कितने बेरहम हो। तो ये सुनकर अर्थ को अजीब फील हो रहा था। रजत बोले, इसमें इतना अजीब फील करने वाली कोई बात नहीं है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और हर हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब होता है। पर हर लड़की डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फिजिकली और मेंटली रेडी नहीं होती हैं। उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है, उन्हें अंदर से डर लगा रहता है। और तुमने भी अपनी बीवी को अंदर तक डरा कर रख दिया है। कभी कभी ये मैरिटल रेप केस में भी आ जाता है। समझ में आई बात? अगर आपकी बीवी ने केस फाइल कर दिया ना, तो सेक्शन 376 लगेगा। डॉक्टर रजत कुछ सोचते हुए बोले, एक बात बड़ी अजीब है आपकी बीवी, मतलब क्या मैं ये जान सकता हूँ आपकी बीवी क्या कोई जॉब करती है? तो अर्थ और ज्यादा हैरान रह गया और बोला, नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर रजत बोले, हमने उनका एक्सरे निकाला है, सारे टेस्ट के रिजल्ट में ये पता चला है कि उनको उनके सीने पर गोली मारी गई थी। यही लगभग आधा साल हुआ होगा, रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सुनकर अर्थ के होश उड़ गए। रजत बोले, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या वह कोई ऐसा जॉब करती है जिसमें उन्हें गोली लगी हो? और गोली एक जगह नहीं लगी है, 3 जगह पर लगी है और एक मेजर ऑपरेशन से उसके सीने की गोली निकाली गई है। फिलहाल यह तो पर्सनल है, आप अपनी बीवी से पूछ लेना। फिलहाल आप उन्हें डराइए मत। ये सुनकर अर्थ उसे घूर कर देखने लगा। तो डॉक्टर रजत बोले, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वेल, उन्हें होश आ गया है, ले जा सकते हो, याद रखना। अर्थ रजत की बातें सुनकर टेंशन में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिलहाल वो उसका रिपोर्ट से लेकर एवी के पास चला गया। एवी चुपचाप जल्दी जल्दी एप्पल खा रही थी। अर्थ हैरान होकर देखने लगा और जब एवी की आंखें अर्थ से मिली तो उसके हाथ से एप्पल गिर गया और लगभग बेड से गिर ही गई थी। अगर अर्थ ने उसे पकड़ा नहीं होता तो उसकी कमर टूट जाती। अर्थ ने उसे गुड़िया की तरह गोद में उठा लिया था। एवी भौंचक्की रह गई थी और अपने हाथ उसके गर्दन पर लपेट लिया। वो काफी क्यूट लग रही थी। अर्थ उसे देखता रह गया था। एवी मन में बोली, ऐसे क्या देख रहा है? और बोली, उतार दो मुझे। और उतरने की कोशिश करने लगी तो अर्थ ने उसे बेड पर बिठाया और बोला, ठीक हो? तो एवी बोली, हाँ। फिर अर्थ ने डिस्चार्ज पेपर पर साइन किया और बिल पे करने गया तो कैशियर बोली, आपकी वाइफ ने ऑनलाइन बिल पे कर दिया है, होश में आते ही इट्स डन। तो अर्थ खुद से ही बोला, कर लिया है, उसके पास खुद के लिए पैसे भी हैं। तभी ओमकार जी का उसे कॉल आया। अर्थ बोला, यस डैड। तो ओमकार जी बोले, क्या तुम दोनों बाहर घूमने गए हो? तो अर्थ ने हॉस्पिटल में है ये बात बताना अब सही नहीं समझा। जाहिर सी बात थी, एवी उसकी वजह से बेहोश हुई थी। वह बोला, यस डैड, मेरी मतलब मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो हम दोनों जा रहे हैं, तो उसे शॉपिंग के लिए लाया हूँ। तो ओमकार जी बोले, अच्छा ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना उसका और अपने रवैये की वजह से उसके साथ झगड़ा मत करना। तो अर्थ बोला, मैं याद रखूंगा। और फोन रखा और वार्ड में वापस आ गया और बोला, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेंगे, फिर पार्टी में चलेंगे।